इस वीडियो में हम जानते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि जेनेटिक कोड है क्या। क्लियर? जैसे इससे पहले आप देखे थे मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर। तो मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर में आप क्या देखे थे कि जब वो न्यूली सिंथेसाइज होता है, बिल्कुल नया बन के तैयार होता है, तो उसे क्या कहते थे? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। यही कहते थे ना, एचएनआरएनए या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। उसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड थे जिसकी जरूरत थी और ऐसे भी न्यूक्लियोटाइड थे जिसकी जरूरत नहीं थी, है ना। यानी कि कुछ को इंट्रॉन कह रहे थे, कुछ को एक जॉन। इंट्रॉन में क्या था? इंट्रॉन में वैसे न्यूक्लियोटाइड थे जिसकी जरूरत नहीं थी, वो नॉन कोडिंग पार्ट थे, उसको रिमूव करना जरूरी था, है ना। तो स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस था जिसके थ्रू वो रिमूव हो चुके थे। उसके बाद मैसेंजर आरएनए पर क्या बचा था? सिर्फ वैसे न्यूक्लियोटाइड जो प्रोटीन बनने में पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो वो सारे न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है ना, उस सारे न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को ही हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। आप ये नहीं सोचे कि इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है तो ये कोई अलग चीजें हैं जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाए जाने वाले वे सारे न्यूक्लियोटाइड हैं जो प्रोटीन बनने में अमीनो एसिड को बनने में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, या जिसके बेसिस पर प्रोटीन का टाइप डिपेंड करता है, वो सारी चीजें। तो इस जेनेटिक कोड में हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो अमीनो एसिड बनाते हैं और उस अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन कैसे बनता है। एक्चुअली इस पार्ट में हम स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रांसलेशन का ये पार्ट है जहां पर हम जानेंगे कि कैसे मैसेंजर आरएनए के बाद प्रोटीन बनता है। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर के न्यूक्लियोटाइड को पहले समझते हैं। ध्यान दीजिए, इस जेनेटिक कोड्स को बनाने के लिए हमने इस तरीके का अलग अलग बॉक्स बनाया है जहां पे हमने यूरेसिल, साइटोसाइन, एडेनाइन, ग्वानाइन को लिया है। ये सेकेंड रो है, इसमें यूरेसिल, साइटोसाइन, एडेनाइन, ग्वानाइन। यहाँ पे थर्ड पार्ट है यूरेसिल, साइटोसाइन, एडेनाइन, ग्वानाइन। तो ये चार्ट आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो है यू यू और यू, यानी कि यूरेसिल, यूरेसिल और यूरेसिल, ये हो गया यूरेसिल, यूरेसिल और साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल और एडेनाइन, यहाँ लिख दिया यूरेसिल, यूरेसिल और ग्वानाइन। तो एक यहाँ से लेना है, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से, इस रो में अरेंज कर दिया ऐसे। दूसरा इसको लिखने के लिए यहाँ से यूरेसिल, यूरेसिल और साइटोसिन, यहाँ हो गया। तीसरा यूरेसिल, यूरेसिल और एडेनाइन, तीसरा यूरेसिल, यूरेसिल और ग्वानाइन, हो गया ना। तो ये चारों हो गए अरेंज इस तरीके से। दूसरा में आप इसको भी अरेंज कर सकते हो उसी तरीके से, सी यू यू, हो गया ना। सी यू सी, हो गया। सी यू ए, सी यू जी, अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे बॉक्स को भर सकते हैं। हो गया, ये समझ गए? देखिए यहाँ पर तो ये चीज तो आपने यहाँ पे जो जेनेटिक कोड आपने बनाया, इसमें क्या किया आपने? बस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड था वो सारे न्यूक्लियोटाइड को आपने अरेंज कर दिया इस जगह पे। अब ये समझना जरूरी है कि ये सारे न्यूक्लियोटाइड करते क्या हैं। ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियोटाइड 3 के संख्या में हमने दिखाया है। इसको दिखाया है कितने की संख्या में? 3। हर जगह पर 3 की संख्या में दिखाया है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेनेटिक कोड। 3 न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जेनेटिक कोड कितने हो गए टोटल? तो आप देखोगे एक बॉक्स के अंदर टोटल, जेनेटिक कोड नहीं, उसे कोडोन कहेंगे। जब 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ आता है तो उसे क्या कहेंगे? कोडोन। और टोटल कोडोन कितने हो गए? टोटल कोडोन हो गए 64। जैसे एक बॉक्स के अंदर कितना है? 4 है, और इस तरह के टोटल 16 बॉक्स हैं, तो टोटल कोडोन कितने हो गए? 64। क्लियर है? अब देखिए, ये 64 कोडोन मिलकर कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड का। कितने अमीनो एसिड का? 20। टोटल 20 अमीनो एसिड का कोड करते हैं। तो टोटल कोडोन कितने? 64। और अमीनो एसिड कितना बन रहा है? सिर्फ 20। इसका मतलब मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, यानी कि ज्यादातर अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडोन है। क्लियर है? क्योंकि टोटल कोडोन 64 है और अमीनो एसिड कितना बन रहा है? 20। इसका मतलब ज्यादातर अमीनो एसिड को बनने के लिए क्या है? एक से ज्यादा कोडोन इन्वॉल्व है। ऐसा ही है ना? चलिए देखिए, तो ये कौन से
कोडोन्स, तीन को एक साथ कहेंगे तो कोडोन होगा, है ना। तो कौन से कोडोन जो है किस अमीनो एसिड को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये समझना जरूरी है। जैसे यू 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 या यू यू सी, ये तीनों मिल करके किस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये बनाते हैं फिनाइल एलेनिन। क्या बनाते हैं? फिनाइल एलेनिन। PHE यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, क्या बनाते हैं? फिनाइल एलेनिन। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे UUA या UUG, तो ये क्या LEU इंडिकेट किया हुआ है, आप देखोगे ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ल्यूसीन का। तो आप इस पूरे चार्ट में ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे 64 कोडोन मिलकर 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए इस जेनेटिक कोड का फीचर क्या है, उस फीचर को हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो है टोटल कोडोन इसमें कितना है? 64 है। टोटल कोडोन कितना है? 64। ये देखा, जिसमें 61 कोडोन्स आर इन्वॉल्व्स इन कोडिंग द अमीनो एसिड्स, जिसमें से सिर्फ 64 में से 61 ही कोड करते हैं किसको? अमीनो एसिड को, और 3 ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते उसे क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन। उसे क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन। तो एक स्टॉप कोडोन यहां दिख रहा है आपको, 2 स्टॉप कोडोन इस जगह पे हैं, UAA, UAG और UGA। कितने हो गए? 3। ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडोन है, यानी कि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। बाकी 61 जो कोडोन है वो 20 अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट देखा आपने टोटल कोडोन कितने हैं? 64, जिसमें 61 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 3 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। इसके बाद इस कोड इज नॉन एम्बिगियस। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोडोन AUG है तो वो मिथाइल का ही क्या करेगा? अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। इसके बाद है कोड्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है? ये कोड अगर फिनाइल एलेनिन का फॉर्मेशन कर रहा है तो दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, हर किसी ऑर्गेनिज्म में ये 3 कोडोन जो है वो फिनाइल एलेनिन का ही फॉर्मेशन करेगा, कोड करेगा, दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। क्लियर है? तो कोड्स आर यूनिवर्सल, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिवर्सल होते हैं। ये कोड किसी भी ऑर्गेनिज्म में रहेगा तो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। इसके बाद ये कॉमा लेस होते हैं। कॉमा लेस कहने का मतलब जैसे ये कोई है कोडोन इस तरह से AUG, CGU, UGA। क्लियर? तो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, ये कंटिन्यू लगातार होते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है? कॉमा लेस होता है। कोड सब नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग नहीं होता है, सब अलग सेपरेट होता है। जैसे ओवरलैपिंग कहने का मतलब AUG ले लें, CCU ले लें, UGC ले लें, तो ऐसा नहीं कि AUG एक कोडोन हो गया फिर दूसरा UGC एक कोडोन हो गया फिर GCC कोडोन हो गया, CCU कोडोन हो गया। ऐसे कभी भी कोडोन जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ये कॉमनेस्ट होते हैं, ओवरलैपिंग भी नहीं करते। इसके बाद 3 आर स्टॉप कोडोन, यानी कि 3 UGA, UAA और UAG, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडोन है, यानी कि ये प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को खत्म करते हैं। कैसे? आगे हम देखेंगे। या इसको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, है ना। अब देखिए इसके बाद एक पॉइंट और है इसमें, स्टार्टर कोडोन। ये ध्यान में रखना है, स्टार्टर कोडोन। स्टार्टर कोडोन किसे कहेंगे? AUG को कहेंगे। AUG को हम क्या कहेंगे? स्टार्टर कोडोन। क्यों? क्योंकि ये इनिशिएट्स प्रोटीन साइंथेसिस, यानी कि प्रोटीन के बनने के ये प्रोसेस को क्या करते हैं? शुरू करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्या चीज? स्टार्टर कोडोन। एक बार फिर से आप इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। टोटल कोडोन कितने हैं? 64, जिसमें 61 क्या करते हैं? अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और 3 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, है ना। इसके बाद ये नॉन एम्बिगियस होता है, ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब इस तरह का कोडोन सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। कॉमा लेस, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती, कोई कॉमा नहीं होता। इसके बाद ये नॉन ओवरलैपिंग, ये कोडोन कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। और 3 जो कोडोन जो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं कोड नहीं करते, उन्हें स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है।
वो इस तरीके का है कि प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को लास्ट करते हैं, खत्म करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, कैसे करते हैं वो चीजें देखेंगे। और AUG जो है वो स्टार्टर कोडोन है और ये सबसे पहला अमीनो एसिड बनाता है जिसको मिथायोनाइन कहा जाता है। तो ये देखा आपने जेनेटिक कोड के बारे में।